नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिसका डर था दोस्तों वही होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश जहां पे कुछ समय पहले बहुत कुछ हुआ, आप सभी को पता है, उनके प्रधानमंत्री शेख हसीना जी देश छोड़कर भागी। जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसने बहुत ज्यादा भीषण रूप ले लिया, जिसके बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी बिगड़ गई। ऐसे में मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी कि बांग्लादेश के जो ये हालात हैं इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। फायदा में हमने टेक्सटाइल स्टॉक्स को आपके साथ शेयर किया था और फिर एक दिन तेजी भी बनी टेक्सटाइल में, पर वो वनडे वंडर थी। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश, जिसे कोई ध्यान भी नहीं देता कि भाई ये क्या ही करते होंगे, टेक्सटाइल में वो दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर की लिस्ट में है। इनफैक्ट आई थिंक पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे ही है। चाइना और उनमें कंपटीशन है। मैं भारत का बता दूं तो हम 11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश 32-30 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश पे भैया अपने ना तो मिल्स हैं, मिल्स जलाई गई क्योंकि वहां पे जो मिल्स थी जो ऑपरेट हो रही थी टेक्सटाइल की मिल्स, वो ज्यादातर मिल्स जो है, बड़ी मिल्स जो रूलिंग पार्टी थी वहां पे उनके मंत्रियों की ही थी, और जो प्रोटेस्टी थे वो मंत्रियों से ही खफा थे, तो उन्होंने मिल्स वगैरह में आग लगा दी। इससे क्या हुआ कि आउटसाइड बांग्लादेश जो कंट्रीज हैं उनके लिए मार्केट ओपन हुआ टेक्सटाइल का, जिसमें भारत काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान था। एंड डेफिनेटली होगा भी, कॉमन सी बात है। इस समय दुनिया चाइना +1 देख रही है, तो बांग्लादेश छोड़ के चाइना तो जाना ज्यादातर लोग पसंद करेंगे नहीं, तो वो भारत की तरफ नजर डाल सकते हैं। वहीं नेगेटिव के लिए मैंने आपसे कहा था कि बांग्लादेश को ना भैया अदानी पावर जो है बिजली सप्लाई करता है। अब बांग्लादेश, बिजली तो नेसेसरी चीज है, कोई नहीं छोड़ेगा। अब नई गवर्नमेंट आ रही है वहां, इंटर्म गवर्नमेंट जो है, वो क्या भारत से उसी प्रकार का कनेक्शन रखेगी? मैंने कहा था शायद रखना चाहिए, क्योंकि अभी यहां पे आप अचानक से एक कनेक्शन तोड़ो भारत से कि भैया हम अदानी से नहीं लेंगे बिजली, कहीं और से तलाशेंगे, तो इतना इजी नहीं होगा। आप तो वो बहुत परेशानी हो जाएगी। बट बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या वो सरवाइव करेगी, पेमेंट कर पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल था। अब उसी पे कहीं ना कहीं जाके मोहर लगते हुए दिख रही है। दोस्तों डेटा ये कह रहा है कि भैया बांग्लादेश में बिजली नहीं पहुंच रही है टाइम पे, बिजली की कमी हो गई है, पावर सप्लाई रोक दिया गया है अदानी पावर की तरफ से। ये डेटा निकल के आया है दोस्तों कल। एक्चुअली में ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 20 के आसपास, जहां पे अदानी पावर जो है, जो बांग्लादेश को बिजली यानी पावर सप्लाई कर रहा है, उन्होंने ना सप्लाई रोक दी है दोस्तों। और थोड़ी बहुत नहीं रोकी है, 50% से भी ज्यादा सप्लाई रोक दी है। मैं आपको बता दूं, अदानी पावर का एक पर्टिकुलर बिहार में प्लांट है, झारखंड में है जहां तक एग्जैक्टली देखा जाए, तो वहां से जो भी बिजली बनती है ना वो सारी बांग्लादेश जा रही है। ठीक है, वो उसको लेकर भी देश में हमारे काफी ज्यादा वो हुआ था, मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था कि भैया देश हमारा, जगह हमारी, बिजली जाएगी दूसरी कंट्री में, कोयला आएगा दूसरी कंट्री से, हमारा क्या है, पॉल्यूशन हम लोग झेलेंगे। जो बिहार के आसपास के लोग थे वो कह रहे हैं पॉल्यूशन हम झेलें, हमारे जगह की जगह जाए, और हमारा कोई फायदा नहीं, ना कंट्री को ग्रोथ मिल रही, ना कुछ, पैसा कहीं और जा रहा है, कोयला कहीं और से आ रहा है, आप बिजली किसी और को बेच रहे हो, जेब भर रहे हैं अदानी जी। तो इसको लेकर भी काफी मामला हुआ था, लेकिन फिर शांत हो गया कि ठीक है यार, रोजगार वगैरह तो बनेगा ही। लेकिन अभी क्या हुआ है, तो उस प्लांट से करीब 1496 मेगावाट की बिजली सप्लाई होती है दोस्तों बांग्लादेश को, जो अब केवल 700 मेगावाट ही सप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि बिल्स नहीं पे करे हैं बांग्लादेश ने। जी हां, ड्यूज पूरे नहीं करे हैं, पेमेंट नहीं करी है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर एग्रीमेंट के तहत अदानी पावर ने बिजली कट कर दी है। अब ये बांग्लादेश के लिए जितनी चिंता का विषय उतना ही अदानी पावर के लिए भी है। मैं क्यों वो बताऊंगा आगे, पहले डिटेल पढ़ते हैं। अदानी पावर झारखंड लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ अदानी पावर, हैज हाल्व्ड इट्स पावर सप्लाई टू बांग्लादेश ड्यू टू अनपेड बिल्स अमाउंटिंग टू $846 मिलियन। ठीक है जी, ये किसने कराया रिपोर्ट वो भी बता दूं। द डेली स्टार रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे, डेली स्टार की तरफ से ये अपडेट आते हुए दिख रही है।
Data from Power Grid Bangladesh PLC showed that the Adani plant reduced its supply on Thursday night, causing Bangladesh to experience a power shortfall of over 1600 megawatts overnight. तो बांग्लादेश को करीब 1600 मेगावाट की सप्लाई की शॉर्टफॉल मिली है. द 1496 मेगावाट प्लांट इज नाउ ऑपरेटिंग एट 700 मेगावाट फ्रॉम अ सिंगल यूनिट. तो जो पावर, अदानी पावर का एक प्लांट है, इस पे लगभग 1496 मेगावाट की उत्पादन होता है बिजली का, वो केवल 700 मेगावाट कर रहा है क्योंकि उसे उतना ही सप्लाई करना है, पैसे नहीं आ रहे. तो ये उनकी तो कैपेसिटी कम हो रही है, रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है. और वर्कफोर्स तो अभी ऐसा तो नहीं है तुरंत हाँ भाई आप बढ़ो बिजली नहीं मांग, तो एक्सपेंस उतने ही रहेंगे. तो ये सारी चीजें अदानी पावर के लिए नेगेटिव होगा. ये कहानी शुरू होती है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है, अर्लियर अदानी पावर हैड सेंट अ लेटर टू बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड रिक्वेस्टिंग पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाय अक्टूबर 30 अक्टूबर तक पेमेंट कर दो, ऐसा लेटर गया था. 27 अक्टूबर तक कोई लेटर नहीं आया, कोई पेमेंट. द लेटर डेटेड October 27 वांट दैट फेलियर टू क्लियर द बिल्स लीड टू अ सस्पेंशन ऑफ पावर सप्लाई बाय October 31. 27 अक्टूबर को लेटर जाता है कि जो आपकी पेमेंट फेल हो रही है उसकी वजह से हम 31 अक्टूबर के बाद लाइट की सस्पेंशन, रुकावट कर देंगे पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत. उसके बाद पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एक अनाउंसमेंट आती है जहां पे वो कह रहे हैं कि अदानी जी ने कुछ चार्जेस बढ़ाए हैं जिसकी वजह से कुछ शॉर्टफॉल हो गया है और हम कहीं ना कहीं आगे चल के पे करेंगे. तो अब जब तक दोस्तों ये पेमेंट नहीं होती है तब तक के लिए अदानी पावर के लिए भी प्रॉब्लम है, ये चिंता का विषय है क्योंकि कंपनी का काम रुक रहा है एक तरीके से आप देखो तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल आते हुए दिख रही थी. होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.